यूरू को अब पता चलने वाला है, एक ऐसा सच जो उसकी पूरी जिंदगी को झूठ बना देगा। एक तरफ खूनी डीमंस है, दूसरी तरफ उसकी असली बहन का राज, और अब शुरू होने वाली है एक ऐसी डेंजरस फाइट जहां किसी की भी मौत हो सकती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमॉन्स ऑफ द शैडो रियल्म एपिसोड 2 के बारे में, जहां स्टोरी पहले से भी ज्यादा डार्क, इमोशनल और मिस्टेरियस हो जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से। यहाँ हमें यूरू और उसके फादर एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर चलते हुए दिखाए जाते हैं। टनल का एटमॉस्फेयर काफी ओल्ड और मिस्टेरियस लग रहा होता है। यूरू अपने फादर के पीछे पीछे चल रहा होता है और क्लियरली उससे समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं। तब यूरू के फादर उससे बताते हैं कि ये जो हिडन पाथवे है ना, ये डायरेक्टली विलेज के मैगेट तक कनेक्ट करता है। वही जगह जहां लेफ्ट और राइट की जायंट स्टैचूज बनी हुई है। यूरू ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उससे इस सीक्रेट टनल के बारे में कभी नहीं पता था। उसके फादर फिर एक और इम्पोर्टेंट बात रिवील करते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत साल पहले जब ये विलेज एक फोर्ट्रेस हुआ करता था, तब किंग ने इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए इस टनल को सीक्रेटली बनवाया था। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड और ट्रस्टेड लोगों को ही इसके बारे में पता है। इसी वजह से यूरू को स्ट्रिक्टली वार्निंग दी जाती है कि वो कभी भी किसी आउटसाइडर को इस हिडन पाथ के बारे में ना बताए। उसके फादर उससे ये भी बोलते हैं कि इस टनल को सिर्फ टैब यूज करना जैब सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाए। और जाने से पहले वो यूरू को एक अजीब सी बात बोलते हैं, लेफ्ट और राइट हमेशा तुम पर नजर रखेंगे और तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उस वक्त यूरू को शायद उस बात की सीरियसनेस समझ नहीं आती, लेकिन अब उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। सीन प्रेजेंट टाइमलाइन में शिफ्ट होता है और यूरू फाइनली लेफ्ट और राइट को रियल फॉर्म में अपने सामने देखता है। दोनों जायंट डेमॉन्स उससे डायरेक्टली बात करते हैं और रिवील करते हैं कि वो बचपन से उसको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे थे। वो बोलते हैं कि अब से वो ऑफिशियली उसके डेमॉन्स और प्रोटेक्टर्स है। यूरू ये सब देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि विलेज के गेट पार बनी स्टैचूज एक्चुअली लिविंग डेमॉन्स निकलेंगे। इसके बाद राइट का बिहेवियर थोड़ा फनी हो जाता है। वो यूरू के पास आता है और उससे फ्रेंडली तरीके से टच करने लगता है, जैसे कोई एक्साइटेड पेट हो। लेफ्ट तुरंत उसको रोक देती है और बोलती है कि ज्यादा वियर्ड बिहेव मत करो वरना उनका नया मास्टर अपसेट हो जाएगा। ये सीन थोड़ा फनी भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इतने डेंजरस दिखने वाले डेमॉन्स एक्चुअल में यूरू के लिए काफी लॉयल है। थोड़ी देर बाद डेरा वहां पहुंचता है। लेफ्ट और राइट उसको देखते ही पहचान लेते हैं और रिवील करते हैं कि वो भी काफी टाइम से उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। यहीं पर पता चलता है कि हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले भी वही दोनों थे। सबसे फनी बात ये होती है कि लेफ्ट और राइट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो हेलीकॉप्टर्स को बड़ी उड़ने वाली चिड़िया कह रहे होते हैं। डेरा उन्हें समझता है कि सिचुएशन अब डेंजरस हो चुकी है और माउंटेन पार रुकना सेफ नहीं है। वो सबको बोलता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी माउंटेन से नीचे उतरना होगा, लेकिन राइट उसकी बात काट देता है और बोलता है कि वो सिर्फ यूरू के ऑर्डर्स फॉलो करेगा, किसी और के नहीं। डेरा काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि एनिमीज कभी भी अटैक कर सकते हैं और टाइम बहुत कम है। इसी बीच गाबी एंट्री लेती है। गाबी लेफ्ट और राइट को देखकर पहले उन्हें डेरा के डेमॉन्स समझ लेती है। उसके साथ एक डेंजरस टीथ टाइप मॉन्स्टर भी होता है जो काफी क्रीपी लग रहा होता है। गाबी फिर यूरू को देखकर उसकी आगे को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। यूरू बोलता है कि वो 17 साल का है, लेकिन ट्रेडिशनल काउंटिंग के हिसाब से उसकी एज 16 मानी जाती है। ये सुनते ही गाबी समझ जाती है कि वही यूरू है, आसा का ट्विन ब्रदर। जैसे ही आसा का नाम लिया जाता है,
यूरू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। उसको लगता है कि इन लॉगॉन ने विलेज पे अटैक किया और शायद आसा के साथ भी कुछ बुरा किया है। सिचुएशन और टेंस हो जाती है जब लेफ्ट और राइट यूरू से पूछते हैं कि क्या वो एनिमीज को फिनिश करने का ऑर्डर देगा, लेकिन यूरू उन्हें रोक देता है। वो बोलता है कि वो दोनों विलेज के गार्डियंस है, किलर्स नहीं। यूरू फिर उनसे दो रिक्वेस्ट्स करता है। पहली, जो विलेजर्स अभी भी जिंदा है उन्हें सेफ जगह ले जाया जाए, और दूसरी, सामने जो लड़की खादी है उसको कोई हार्म ना करे। ये सुन के राइट काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है और रियलाइज करता है कि यूरू इमोशनली वीक नहीं है, वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मैच्योर डिसीजंस ले रहा है। दूसरी तरफ एक आई पैच वाली मिस्टेरियस लड़की दिखाई जाती है जो विलेज से भाग रही होती है। उसके आसपास काफी डिस्ट्रक्शन और केओस होता है। एक ब्लड टाइप डेमन ग्रैनी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और एटमॉस्फियर काफी डार्क लग रहा होता है। राइट विलेजर्स को रेस्क्यू करने निकल पड़ता है। वो मोस्टली बच्चों को सेफली माउंटेन के दूसरे साइड ले जा रहा होता है। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि नॉर्मल ह्यूमंस उसको प्रॉपरली देख भी नहीं पा रहे होते। इसी दौरान आई पैच वाली लड़की राइट पर अटैक कर देती है। राइट इजीली काउंटर कर सकता था, लेकिन वो यूरू के ऑर्डर्स फॉलो करता है और अननेसेसरी वायलेंस अवॉइड करता है। दूसरी साइड लेफ्ट और गाबी के मॉन्स्टर के बीच इंटेंस फाइट चल रही होती है। यूरू अपना बो यूज करता है और एक पावरफुल एरो डायरेक्टली गाबी को हिट करता है। गाबी क्लियरली इंजर्ड हो जाती है। तभी आई पैच वाली लड़की सडनली अराइव करती है और गाबी उससे आसा कहकर बुलाते ही बड़ा रिवील हो जाता है। ये मिस्टेरियस लड़की एक्चुअली यूरू की रियल सिस्टर आसा होती है। यूरू पहले उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करता। वो बोलता है कि उसकी सिस्टर तो छोटी थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई। तब आसा एक्सप्लेन करती है कि बाहर की दुनिया में बेटर फूड और एनवायरनमेंट की वजह से उसकी ग्रोथ नॉर्मल हुई है। इसके बाद राइट कंफर्म करता है कि दोनों का ब्लड सेम स्मेल कैरी करता है, मतलब वो सच में सिबलिंग्स है। और यही एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। विलेज में जो लड़की इतने सालों से आसा बनके रह रही थी वो असली आसा नहीं थी। वो सिर्फ एक फेक रिप्लेसमेंट थी जिसे विलेजर्स ने स्पेशली यूरू को विलेज में रोकने के लिए उसे किया था। उन्हें पता था कि यूरू अपनी सिस्टर को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ये ट्रूथ सुनते ही यूरू कम्प्लीटली इमोशनल हो जाता है। उसको रियलाइज होता है कि उसकी पूरी लाइफ एक लाई पर बेस्ड थी। वो जिस सिस्टर को इतने सालों से प्रोटेक्ट करता आ रहा था वो असली आसा थी ही नहीं। डेरा सिचुएशन को काम करता है और बोलता है कि अगर वो लोग यही रुक गए तो और विलेजर्स डेंजर में आ जाएंगे। फाइनली यूरू डिसाइड करता है कि वो अब और ब्लडशेड नहीं करेगा और विलेज छोड़कर बाहर की दुनिया में जाएगा। माउंटेन से नीचे जाते वक्त यूरू पहली बार मॉडर्न दुनिया की चीजें देखता है। जब वो कार देखता है तो कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि ये आयरन का बॉक्स क्या है। डेरा और हैन्ना उससे समझते हैं कि ये एक व्हीकल है जो ह्यूमंस यूज करते हैं, लेकिन यूरू उससे अंदर छुपे घोड़ों वाली मशीन समझता है। ये सीन भी काफी फनी लगता है क्योंकि यूरू को मॉडर्न दुनिया के बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता। हैन्ना भी लेफ्ट और राइट को देखकर काफी शॉक्ड होती है क्योंकि नॉर्मली इतने पावरफुल डेमॉन्स इजीली नहीं दिखते। डेरा फिर लेफ्ट और राइट से पूछता है कि क्या नियर बाय कोई और डीमन मास्टर या डेमन यूजर है। लेफ्ट और राइट मना कर देते हैं। डेरा डिसाइड करता है कि उन्हें अब किसी क्राउडेड प्लेस में हाइड होना होगा। दूसरी तरफ आसा और उसकी टीम भी रीग्रुप कर रही होती है। गाबी काफी इंजर्ड होती है और जिन नाम का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रिवील होता है। वो रियलाइज करते हैं कि यूरू ऑर्डिनरी टारगेट नहीं है। डेरा का नाम सुनते ही सब टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि डीमन रिटेनर्स काफी डेंजरस और रिस्पेक्टेड फाइटर्स माने जाते हैं, जिनको ये भी रियलाइज हो जाता है कि उनका अटैक प्लान कम्प्लीटली फेल हो गया। उनके हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए, सोल्जर्स मर गए और टारगेट भी एस्केप कर गया। लेकिन एक बात उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है,
यूरो अब माउंटेन के बाहर आ चुका है। कार जर्नी के दौरान लेफ्ट सडनली फील करता है कि नियर बाय कोई पावरफुल डेमन आ रहा है। सबको लगता है शायद एनिमी आ गया, लेकिन कुछ देर बाद एक डिवाइन लुकिंग वुमन हॉर्स पर अपीयर होती है। वो लेफ्ट और राइट को पहचान लेती है और रिवील होता है कि वो उनकी पुरानी अक्वेंटेंस है। लेफ्ट और राइट बताते हैं कि ऑलमोस्ट 400 साल बाद उन्हें फाइनली एक नया मास्टर मिला है और वो मास्टर यूरू है। अस वुमन को ये जानकर काफी इंटरेस्ट होता है क्योंकि यूरू ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं बल्कि स्पेशल ट्विंस में से एक है। यहाँ हमें ये हिंट मिलता है कि यूरू और आसा का कनेक्शन किसी एंशिएंट पावर या प्रोफेसी से हो सकता है। डेरा और हैन्नाह दोनों हाई अस डिवाइन बीइंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि यूरू का फ्यूचर नॉर्मल बिल्कुल नहीं होने वाला। एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स में हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन का बैरियर फिर से एक्टिवेट हो चुका है। जो रिमेनिंग सोल्जर्स अंदर रह गए थे वो अब लूप में फंस चुके हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे। ये सीन काफी क्रीपी लगता है क्योंकि वो लोग बार बार सेम जगह पर लौट रहे होते हैं और फाइनली यूरू कार के अंदर बैठकर माउंटेन से दूर जा रहा होता है। उसकी पुरानी लाइफ पीछे छूट चुकी होती है और अब उसकी डेंजरस जर्नी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।